कैसे हैं? तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। रियली आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, है ना, आप सबसे मिलके। ऊपर वाले ने वो मौका हमें दिया है आपसे बात करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम विरोध मौर्य है और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र था, राइट। तो फोटोग्राफी के साथ साथ हमने इस बिज़नेस को बिल्ड किया। आज हम थैंक्स करेंगे उस व्यक्ति का जिन्होंने हमको कांटेक्ट किया और हमारे ऊपर बिलीव किया, क्योंकि उन्हीं की बदौलत, है ना, आज हम लोग इस बिज़नेस को कर पाए और यहाँ तक आगे आ पाए। तो हम आपसे अपनी पूरी स्टोरी अभी शेयर करेंगे, लेकिन ये बिज़नेस अकेले का नहीं है, ये दोनों का है। हम दोनों ने मिलकर इस बिज़नेस को बिल्ड किया है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी ब्यूटीफुल वाइफ पम्मी को सुने, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? है ना, ऐसा अगर किसी भी लेडीज़ को वेलकम चाहिए अपने हस्बैंड से तो इस बिज़नेस में आना पड़ेगा फ्रेंड, है ना। तो और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मेरे लिए नहीं फ्रेंड, आप सभी के लिए बताने का पर्पज़ भी हमारा यही है। और सबसे पहले तो मैं उस परमपिता परमेश्वर का थैंक्स करूँगी कि इस अपॉर्चुनिटी को हमें समझ में आया और हमारी अपलाइन ने हमारा नाम लिखा और हमें इस बिज़नेस में लेकर के आया, है ना। और दूसरा मैं बात करूँ कि हमारे इन-लॉज पेरेंट्स जो हमें कदम कदम में हमारी हेल्प किया और हमें इस बिज़नेस में हमें सपोर्ट किया, जिसके कारण और हम इस बिज़नेस को सफलतापूर्वक यहाँ तक सफर तय कर पाए, है ना। फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा, उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, है ना। तो हम लोगों ने इस बिज़नेस को बिल्ड किया। और मैं आपको बात करूँ कि इस बिज़नेस में हम लोग आए कैसे। जैसे सभी की शुरुआत होती है, मैं भी आप ही लोग के जैसे एक सिंपल हाउस वाइफ थी, और कह सकते हैं कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, मैं एक सिंपल छोटे से शहर सतना सिटी से बिलोंग करती हूँ। एक कह सकते हैं कि जहाँ से मैं हूँ, है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस बिज़नेस में कभी मुझे ऐसी सफलता हासिल हो पाएगी। और मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आई थी, है ना। और जो हम लोग के घर में अर्निंग आ रही थी, मुझे लगा कि 10 से 20,000 अगर इसमें प्लस हो जाएगा इस बिज़नेस में माध्यम से, तो मुझे बहुत अच्छा मेरी लाइफ हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड, मुझे ये नहीं पता कि वो 1000 से लैक्स में कब इम्प्रूवमेंट होने लगा इनकम में, मतलब पता ही नहीं चला, है ना। अब वो हुआ कैसे फ्रेंड, मैं आपको बात करूँ कि जिस दिन से हम लोग आए थे, मैं भी आप ही लोगों से बिल्कुल अनजान थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन थैंक गॉड इसमें कुछ मीटिंग्स फंक्शंस होते हैं, इस तरह से आज हम लोग आपके थ्रू बात कर रहे हैं। हम मेरी सीनियर्स लोगों ने भी हम लोग से मतलब इंट्रोड्यूस हुए और हम लोगों ने मतलब मुलाकात हुई और हमने सीखा कि मुझे कैसे हम पैशनेटली बिल्ड कर सकते हैं और हमें बताया कि उसको हमें क्यों करना चाहिए, है ना। और हम लेडीज़ बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं बिज़नेस में आई थी मुझे कुछ भी नहीं आता था कि बिज़नेस क्या है, ये बिज़नेस को मैं कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ अपने हस्बैंड का। मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड बिज़नेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया यही पूरा करेंगे, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे एक बाउंडेशन थी, मुझे घर से निकलने की परमिशन नहीं थी, ठीक है ना। और हमारी इधर घूंघट प्रथा चलती थी, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था और मैं इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थी। लेकिन मैंने बोला कि ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका सपोर्ट करूँगी। ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था मैं इसमें इनका सपोर्ट कैसे कर सकती हूँ। तो थैंक गॉड कि मेरे अपलाइन मिले और मुझे सिखाया कदम कदम से मैं इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड कर सकती हूँ। उसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बातें किया, ठीक है ना। तो उस प्रोडक्ट को मैंने जानकारी, मुझे शुरू में नहीं आता था प्रोडक्ट के ये क्या कैसे काम करते हैं। और मैं जब इस बिज़नेस में आई थी तो बोलते नहीं इसको ड्रीम के लिए करना, मैं भी ड्रीम के लिए आई थी। और ड्रीम की अगर बात करें तो इसमें बोलते हैं कुछ न्यूट्रिशंस के प्रोडक्ट होते हैं। तो मुझे हेल्थ इशूज़ था पहले बिज़नेस को ज्वाइन करने के पहले, तो इसमें कुछ न्यूट्रिशंस के न्यूट्राइट प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किए, इसमें मुझे काफ़ी रिलीफ मिला, है ना। और मैंने लोगों से भी बात की, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे, है ना। और बात करें फिर होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर की बात करें, जब मैंने इसको आप ही की तरह कुछ पहले मैंने बिज़नेस को ज्वाइन किया था तो मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत बेकार स्किन थी कह सकते हैं, है ना। लेकिन आर्टिस्ट के माध्यम से मुझे अपनी स्किन में भी बहुत अच्छी ग्लोनेस आने लगी, है ना। दूसरा मैं बात करूँ कि मेरी खुद की एक पहचान, अगर एक लेडीज़ चाहती है अपनी खुद की एक पहचान बनाना, है ना, लोग उसके नाम से जाने, है ना, उसे पहचाने, है ना, अपनी एक पहचान बना पाए, तो इस बिज़नेस के माध्यम से वो अपॉर्चुनिटी है और आपको इसमें आना पड़ेगा और इसको सीखना पड़ेगा आप कैसे अपनी पहचान भी बना सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही थी तो मुझे, और अभी जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि कहते बहुत अच्छे से ही बता रहे हैं हम लोग, तो आप लोग लग रहा है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से सफलता मिली। लेकिन ऐसा नहीं था, हमें भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब मैंने बिज़नेस को ज्वाइन किया तो मेरा बड़ा वाला बेटा काफ़ी छोटा था, आज मेरे 2 बच्चे इस बिज़नेस में, है ना। तो जब वो काफ़ी छोटा था तो मेरी अपलाइन ने बोला कि आपको एक बच्चा नहीं मानना, आपको 2 बच्चे मानना है, एक तो आकाश, एक एमवे। बड़े बेटे का नाम मेरा आकाश है ना। तो आकाश को जैसे हम लोग एक माँ होते हैं ना, अपने बच्चे की देखभाल करते हैं कि अभी उसको भूख लगी है, अभी उसको खाना खिलाना है, उसको कपड़े पहनाने हैं, उसको एजुकेट करना है। उसी तरह हमारे प्लान में आपको बिज़नेस को भी ध्यान देना है ना। आपको बिज़नेस की भी में ध्यान देना है, बिज़नेस को आपकी किस चीज़ की ज़रूरत है उसको भी देखभाल करना पड़ेगा, है ना। हम लोगों ने अपनी टीम में काम
काम करना शुरू किया, है ना। और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जब हम लोग बिज़नेस के लिए ये समझ में आया कि हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से बातें करना पड़ेगा, तभी बिज़नेस आगे जाएगा, तो लोग हमें कमेंट करने लगे कि कैसी माँ है अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ करके जाती है। मेरी अपनाई ने एक ही बात बताया था कि आपके बच्चे की एजुकेशन, आपके घर की परवरिश कोई दूसरा नहीं करने वाला है, तो आप बिल्कुल माइंड ना करें, ठीक है ना। और आप बहुत अच्छी लाइफ पाने वाले हैं। आपको सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के बिज़नेस बिल्ड करना है, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है ना। और क्या खुशियाँ मिलने वाली मैं आपको बताऊँ फ्रेंड कि मुझे भी पहले आपकी तरफ से प्रोडक्ट महंगे लगते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, अगर आप यूज़ करोगे जो एम्बे में जो प्रोडक्ट आते हैं आपको वही प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो मैंने उसको यूज़ करना चालू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे सीखा, ट्रेनिंग अटेंड करी तो मुझे आसान लगने लगे और सस्ते लगने लगे, है ना। और फिर उसके बाद मैं बात करूँ कि बच्चों को छोड़ करके जाना पड़ता था तो मुझे भी तकलीफ़ होती थी कि आज मेरा बेटा छोटा, आज मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ, लोग बोलते हैं कि कैसी माँ है और इसको ध्यान नहीं देती, आज बच्चे को सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत है। लेकिन ये समझ में आया कि नहीं, आज उसे याद नहीं जब मैं छोटे से बच्चे को छोड़ करके जा रही, कब मैंने उसे खिलाया, कब क्या मैंने उसको किया देखभाल। लेकिन ये था कि जब वो बड़ा होगा, जब वो समझदार होगा, तो उस टाइम ये ना कहे कि मम्मी पापा काश आपने भी एमबेक कर लिया होता। और आज वो समय आ चुका है फ्रेंड, आज मेरा बेटा बोलता है कि मुझे प्राउड है कि आप जैसे मुझे पेरेंट्स मिले, ठीक है ना। और दूसरा मैं आपको बात करूँ कि लोग बोलते हैं कि इनके घर क्या जाना, ये लोग तो एमबे करते हैं, है ना। लोग बोलेंगे कि आप तो सिर्फ एमबे की झुंड बनाते हो, एमबे में एक माहौल रहता है, आप तो किसी के यहाँ नहीं जाना ना, उतना अवॉइड करते हो। लेकिन मैं आपको बात करूँ कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि एमबे में जब करो तो घर की कौन देखभाल करेगा, है ना, और ये कहते हैं आपकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन मैं आपको बात करूँ इस बिज़नेस में यहाँ तक सफ़र तय करने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि आज मेरा जो छोटा बेटा है वो भी 6-7 साल का है ना। लेकिन इस बिज़नेस के माध्यम से अभी रिसेंटली हम अबू धाबी होकर के आए, अब मेरे घर की भी देखभाल मेरी टीम ने करी, ठीक है ना। मेरे बच्चे की देखभाल मेरी टीम ने करी, आज मुझे ये टेंशन नहीं है, अब मैं घर को छोड़ करके जा सकती हूँ। मतलब एक फैमिली मिलती है फ्रेंड, जो कहीं और नहीं, है ना। मुझे वो दिन भी याद है कि कहते हैं जैसे लोग कमेंट्स किया करते थे कि ये लोग जो है तो बस देखते हैं कितने दिन कर लेते हैं एमबे और देखते हैं क्या लाइफ में परिवर्तन होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊँ फ्रेंड, जिस लोगों ने हंसा है उस व्यक्ति ने इतिहास रचा है। और हंसने वालों पे कोई मतलब नाम नहीं आता, लेकिन जिसने मतलब प्रूव करके दिखाया है उसी का नाम होता है फ्रेंड। और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए फ्रेंड, लेडीज़ों के लिए, कि आप इसमें प्रूव करके दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरा मैं आप बात करूँ कि कहते हैं इसमें हम लोग ने एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे हस्बैंड में थी कि इन्होंने कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा, मीन्स हमें हमेशा साथ में लिए रहे और हमेशा मुझे बोलता। मैं आपको बात करूँ कि इससे पहले मुझे अपना नाम भी बताना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि आप कैसे मेरे साथ सपोर्ट कर सकते हो, आप कैसे लोगों से बात करना है। कोई टोकर टिप्पणी नहीं किया, बल्कि सिर्फ मुझे अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ये मेरे हमेशा मुझे साथ दिए और कहते हैं मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मैं इसको बिल्ड कर सकती हूँ। और मैं आपको बात करूँ कि मेरा लोकल मैरिज 10 मिनट के पास में मेरा हिस्सा और मायका है। और मैं कभी कह सकती हूँ कि हो सकता है मैं आपको स्टोरी बताती कि मैं तो कभी ट्रेन में भी नहीं चढ़ी, मैं बस में भी नहीं चढ़ी, और लेकिन आज दिन के माध्यम से हम लोग वर्ल्ड टूर ले रहे हैं 15-16 साल से कंटिन्यूसली। और देखा जाए तो मुझे जैसे लोग पूछते हैं, हम लोग जब लोगों को प्लान दिखाते हैं जैसे कि आप लोग बताइए कि अगर आप लोग को अब्रॉड जाना हो तो आप कौन सी कंट्री घूमना चाहेंगे, तो लोग बोलते हैं पेरिस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तुर्की, है ना, इस्तांबुल, ऐसे करके बहुत सारी कंट्रीज बोलते हैं। लेकिन मैं बताऊँ ये जो सारी कंट्रीज की मैं नाम ले रही हूँ वो कंट्री हम लोग घूम करके आए, और सबसे बड़ी चीज़ घूम करके आए, लग्जरियस ट्रीटमेंट हम लोग को मिला इस बिज़नेस के माध्यम से, है ना। और हम लोग शब्दों में नहीं बयान कर सकते कि ये खुशियाँ हम लोग से जो आज हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, ये बिज़नेस में आने के बाद एक चीज़ समझ में आया कि कोविड के टाइम पे भी समझ में आया कि ये बिज़नेस जो है ना ये अकेले का नहीं, ये टीम वर्क का है ना। हो सकता है किसी कारण हम लोग समय ना दे पाए, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी अगर आप टीम बिल्ड करते हो तो आपकी टीम बहुत अच्छा वर्क करेगी और आप लोग को अगर समय नहीं दे पाते हो तब भी आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। यानी यहाँ पे क्या होता है, जब लोग एक साथ टीम मिलकर काम करते हैं तो हमारी इनकम हमारे पर डिपेंड नहीं होती। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी सर। और दूसरा क्या है कि इस बिजनेस में जैसे मैंने देखा शुरुआत में ही कि डिफरेंट प्रोफाइल के लोग आए थे, तो मुझे लगा कि कैसे कुछ डॉक्टर्स है, कुछ इंजीनियर्स है, कुछ लॉयर्स है और बहुत सारे प्रोफाइल। मेरे खुद मेडल ऑफ लाइन डॉक्टर हरभजन और महेंद्र बैच जो कि कनाडा में वेल सेटल हुआ करते थे, है ना। तो जब हमारी मुलाकात उनसे मुझे लगा कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, जब ये करने के लिए इतना उत्साहित है, इनको ज़रूरत है, मुझे कितनी ज़रूरत है, मुझे और भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है ना। फिर हमने ये बिज़नेस को बिल्ड किया उनके सपोर्ट से और यहाँ तक का सफ़र हमने तय किया। और भी अब आने वाले समय में अगर हम बात करें, हमने डायमंड जाने का डिसीजन लिया है और हमने हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी टीम के साथ जो है तो जिनको पैशनेटली बिल्ड करें। दूसरा, हम आपको बात करें कि हम दोनों ठीक है कर रहे थे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा अगर बात करें सपोर्ट, अपलाइन का तो सपोर्ट होता ही फ्रेंड, है ना, पेरेंट्स का सपोर्ट तो होता ही है। और मुझे प्राउड है अपनी टीम पे, गर्व है
है ना, क्योंकि हमारी जितनी भी टीम है फाउंडर प्लेटिनम एंड अबव, जो भी न्यू ज्वाइनिंग, हम तो कहते हैं आज किसी ने एक टीवी भी हमारे लिए बिजनेस में किया, उन सभी का बहुत बड़ा थैंक्स है, क्योंकि उनके माध्यम से ये बिल्स हम लोगों ने बिल्ड किया है ना, और ये हम लोगों ने मिल करके बिल्स को प्रूव करके दिखाया। और मुझे पता है कि ये बिल्स हमने हमेशा सीखा है कि कैसे यहाँ पे ये बिल्स हीरो बनने का नहीं, हीरो बनाने का है। और मैं आपको बात करूँ कि मुझे क्या आता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊँ मेरे से बढ़ करके जो है अभी आप लोग देखेंगे आने वाले 1 से 2 साल के अंदर एक से एक धुरंधर लोग जिनको कह सकते हैं, आप लोग जिनको स्टेज में देखेंगे जो आने वाले समय में, है ना। और ये सबके एक ही चीज़ हम बोलेंगे फ्रेंड कि आपको अपने आप में विश्वास करना है, अपने हस्बैंड में विश्वास करना है, उस ईश्वर पे विश्वास करना है कि आपको यूनिक बनाया है फ्रेंड, और अपने आप में बिल्कुल मेहनत करना है, किसी की बातों में नहीं आना है। और ये अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हम सब इसको कर सकते हैं, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। बस आपको लगे रहना है, लगे रहना है। और मैं आपको बताऊँ कि आप एक स्टोरी कभी सुनाओगे, है ना, कि हमने कभी स्ट्रगल किया था, हमने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करे, ये एक स्टोरी हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ कि अगर आप नाकामयाब होते हो फिर लोगों की स्टोरी बताते हो तो हो सकता है लोग रास्ता बदल दे, क्योंकि जब आप इसमें कामयाब हो गए ना तो लोग आपके पैसे देकर के स्टोरी सुनने वाले हैं फ्रेंड, है ना। और बिल्कुल एक बात हम बोलेंगे फ्रेंड कि ये बिल्कुल नहीं होता फ्रेंड तो आज मेरी ये लाइफ नहीं होती, है ना। पम्मी कौन है कोई नहीं जानता है ना। और थैंक गॉड कि उस ईश्वर ने मेरा नाम और इस दुनिया में लिखा कि कहते हैं पम्मी के नाम की एक लड़की इस दुनिया में आएगी और उसको बिल्ड करके यहाँ तक पहुँची, है ना। और एक ही बात बोलेंगे फ्रेंड कि माय विनर हस्बैंड, इन्होंने जो भी मुझे बोला था कि मैं तुम्हें जो है आने वाले समय सारी खुशियाँ दूंगा, और कह सकती हूँ वो सारी खुशियाँ मुझे दे रहे हैं कि मैं अपने फैमिली की बहुत लाडली बेटी हूँ, अपने पेरेंट्स की। और उनका ड्रीम था कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, तो हमारी फैमिली में मतलब मेरे हस्बैंड का गवर्नमेंट जॉब नहीं था, बायोटिशियन फोटोग्राफर हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने जो है बिल्स में प्रूव करके दिखाया। आज मेरी मम्मी कहती है कि कहते हैं शायद अभी इस तरह का दामाद नहीं हो पाते, क्योंकि 16-17 साल से कंटिन्यूटी फॉरेन ट्रिप हम लोग ले रहे हैं, मतलब टूर ले रहे हैं, अपनी टीम के साथ टूर ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ अगर इनको करना है तो हम जैसे कि एज के लोग तो ठीक है कि आप अपने टीम में जो है बढ़िया यूथ लोगों को लेकर के आइए और हम लोग के साथ फॉरेन ट्रिप में एंजॉय करिए। तो इसी बात बोलूँगी कि बस अपने हस्बैंड के साथ लगे रहिए, है ना, अपने आप को विजुलाइज करिए कि आप भी फॉरेन ट्रिप में एंजॉय कर रहे हैं। तो उधर से चलिए थैंक यू पम्मी। देखिए बहुत बढ़िया पम्मी ने बताया, है ना। लेकिन इनके बारे में बात करूं, जब स्टार्टिंग में हमारे साथ बिजनेस में आई थी और स्पीच देती थी तो बहुत सारे लोग बोलते थे ये क्या बोल रही हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो इस बिज़नेस में ये पावर है कि ये बिज़नेस आपको सब कुछ सिखा देगा, है ना। आज ये बहुत अच्छा बोलती हैं, और मैं तो यही बोलूँगा कि जब भी मेरी कभी स्पीच चलती है तो बाद में लोग एक ही बात बोलते हैं कि पम्मी जी ने बहुत अच्छा बोला, राइट। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊँगा कि हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरे फादर रेलवे में जॉब करते थे और 3 ब्रदर में सबसे छोटा मैं, है ना। तो चूँकि मैं सबसे छोटा था तो घर वालों का बहुत लाडला था, है ना। और इस बिज़नेस की शुरुआत मेरी कैसे हुई मैं आपको बताऊं कि बचपन में जैसा सबने पता ना कि जब स्कूल में अपन पढ़ते हैं एनुअल फंक्शन में अपन जाते हैं, तो जब मैं एनुअल फंक्शन में जाता था तो सबसे आगे बढ़ जाता था जब छोटा था तो। और जब एनुअल फंक्शन स्टार्ट होने वाला था तो कुछ लोग आते थे और बोलते बच्चों चलो पीछे जाओ, राइट। तो बहुत अकड़ता था, लेकिन पीछे बैठ के मैं एक चीज़ देखा करता था कि जो फोटोग्राफर होते हैं ना वो डायरेक्ट स्टेज पे चढ़ के लोगों की फ़ोटो खींचने लगते थे। तो बचपन से एक ड्रीम डेवलप हो गया कि बड़े होके फोटोग्राफर बनना है, राइट। और इसके तहत हमने बढ़िया काम किया। कहने कभी, है ना। दूसरा, मेरे फादर जो थे ना वो रेलवे में जॉब करते थे और रेलवे कॉलोनी का मकान मिला था, और वो रेलवे कॉलोनी का 2 कमरा का मकान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। कॉलेज में मेरे कुछ फ्रेंड थे, जब मैं उनके घर जाता था उनके बड़े बड़े घर होते थे, तो मेरे को लगता था कि यार ये लोग क्या करते हैं, तो पता चला लोग बिजनेस करते हैं। तो बचपन में एक ड्रीम आ गया था कि बड़े होके हमको बिजनेसमैन ही बनना है। दोस्त, मैंने आज तक लाइफ में कभी भी फॉर्म नहीं भरा, है ना। तो बिजनेस के चलते बिजनेस कौन सा करना है ये भी दिमाग में क्लियर था। तो मैं फोटोग्राफी लाइन में आ गया, फोटोग्राफी करने लगा, और रियली फोटोग्राफी में हमने बहुत मेहनत करी, है ना। गर्मी के मौसम में पता है जब टेम्परेचर 50 डिग्री होता है तो हेलोजन जलाते हैं जब, तो उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, सिर से पानी पैर तक जाता था। लेकिन मेरे को वो दिन याद है कि मैं एक सपनों के लिए तरसता था कि मेरे पास एक तो डैक हो। मेरा डैक का ड्रीम था, मैं वो ड्रीम अपने पूरे नहीं कर पा रहा था, राइट। तो इसी तरह चला। पहले मैं फोटोग्राफी करता था और ये मैं एक दुकान में करता था, मेरा खुद का काम नहीं था। तो मेरा एक सपना था कि मेरे को अपनी खुद की दुकान खोलना है। फिर मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद फिर मेरा ड्रीम मैंने अपना कंप्लीट किया, अपनी खुद की दुकान खोली।
और खुद की दुकान को 3 साल चलाने के बाद सन 2000 में लगभग मैं 2.5 लाख के कर्जे में आ गया। सोच सकते हैं कि सन 2000 में 2.5 लाख का कर्जा एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और मैं दुकान में बैठ के एक ही चीज़ सोचा करता था कि जो मेरे फादर ने किया है शायद वो मैं नहीं कर पाऊंगा, और जो समय इतना खराब है कि जो मैं कर रहा हूँ शायद मेरे बच्चे भी वो भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत मैं टेंशनाइड था, लेकिन शुरू से परमात्मा को बहुत मानता था, परमात्मा का भक्त था, ईश्वर का। मैं हमेशा बोला करता था, एक गाना गाता था, मेरी विनती सुने तो जानू, मानू मैं तुझे राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। प्यार तो था और राम ने मेरी सुन ली, है ना। जब मैंने अपनी खुद की दुकान की ओपनिंग करी तो मेरे एक फ्रेंड मेरी दुकान में आए और मेरे से वो बोलते हैं कि विनोद एक बात बताओ कि इस जो अभी आप काम कर रहे हो, इस काम के साथ साथ अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिले तो आप तैयार हो कि नहीं। सोच के देखिए, जब किसी के ऊपर 2.5 लाख का कर्जा है, राइट, मैरिज भी हो गई है, पैसे की तंगी से जूझ रहा है, तो कौन मना करेगा। मैंने गॉड का थैंक्स किया कि लगता है एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आ गई है ना। तो ये मेरी पहली मुलाकात है। आप जब हमारे पास आओगे, हम पूरा बिजनेस प्लान आपको क्लियर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आप हमारे बिजनेस के लायक हो कि नहीं, तभी हम आपको लेंगे। ये बोल के वो चले गए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि शायद भगवान ने मेरी सुन ली है। मैं घर गया और घर जाके मैंने पम्मी से बोला कि पम्मी अब अपने दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा बिजनेस है जो मिलने वाला है। मेरे फ्रेंड ने उसकी काफ़ी तारीफ करी, उस बिजनेस की, काम आएगा कि नहीं। तो उन्होंने मेरे को संडे का टाइम दिया था कि आप मेरे यहाँ प्लान देखने आना। मैं उस दिन मॉर्निंग में बहुत जल्दी सो के उठा। सो करने के बाद मैं बढ़िया नहाया। नहाने के बाद मैंने भगवान की पूजा करी, और पूजा करके मैंने भगवान से बोला, मैंने कहा हे भगवान, आज मैं जिस अपॉर्चुनिटी को देखने जा रहा हूँ अगर वाकई में अच्छी है तो मुझे इतनी बुद्धि देने की वो मेरे को समझ में आ जाए। और दोस्तों, आज हम लोग इस बिजनेस में काफ़ी कामयाब हैं। आज हमारे पूरे दिन बदल गए हैं। जैसा अभी पम्मी बता रही थी, एमवे बिजनेस को साइन करने के अगर पहले की मैं बात करूं तो नाना के घर और दादा के घर, इससे ज़्यादा कभी नहीं घूमा, आसपास 100-200 किलोमीटर। लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत हम लोग अब्रॉड घूमे, अब्रॉड हम लोग ने अपने बहुत सारे सपने पूरे करे। तो आज हमें एक ही चीज़ लगता है कि परमात्मा की जो हम प्रेयर करके गए थे ना, शायद इसीलिए बिजनेस हमको समझ में आ गया, राइट। कि बिजनेस हमको समझ में आ गया, हमने इसको स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो ये मान के चलो, सिंपल नहीं था। क्या शुरुआत हो गई। शुरुआत के बाद हमारी अपलाइन ने बोला एक काम करना है आपको, बोले कि पहला काम तो इस बिजनेस को थोड़ा सा सीखना है। प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने हमको जानकारी दिया और उन्होंने बोला कि हम आपके यहाँ एक होम प्लान करने वाले हैं, आपके यहाँ एक होम प्लान करेंगे। तो मैं कहा ये क्या होता है। बोले कुछ नहीं, आप अपने 8-10 फ्रेंडों को आप बुला लेना, और जब आप उनको बुलाएंगे ना तो वो सारे लोग आएंगे, हम उन्हें प्लान को शो करेंगे और आप इसके बारे में किसी से बात ना करना। जब उन्होंने बोला आप इसके बारे में किसी से बात ना करना, तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा एक बात बताइए, अगर एमवे इतना बढ़िया है तो मैं किसी से क्यों ना बात करूं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी। उन्होंने बताया कि देखिए आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस को लेके कंफ्यूज है ना, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। और कंफ्यूज का कारण क्या है, तो मैं छोटी सी कहानी सुना दे रहा हूँ आपको। तो कहानी ये है कि एक बार एक सूरदास जी के यहाँ भीख मांगने गए, राइट। तो उन्होंने खीर ला के दे दी। तो सूरदास जी ने उनसे सवाल किया, एक बात बताओ ये खीर होती कैसी है। अब वो गांव का बंदा था, बड़ा कंफ्यूज हो गया। तो बोले जो खीर है ना, ये सफ़ेद कलर की होती है। अब फिर सूरदास जी कंफ्यूज, बोले यार मैं तो जन्म का अंधा, मैंने तो कभी सफ़ेद कलर ही नहीं देखा, ये सफ़ेद कलर कैसा होता है। तो बोले ये जो सफ़ेद कलर है ना, ये बगुले जैसा होता है ना। तो वो फिर कंफ्यूज, बोले यार ये बगुला कैसा होता है। तो उन्होंने ऐसे हाथ बनाया और सूरदास जी के ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे घुमाया, बोला बगुला ऐसा होता है। अब सूरदास जी ने जैसे ही ऐसे हाथ घुमाया, उन्होंने सूरदास जी ने हाथ छुड़ा के जोर से भागे। बोले यार अच्छा हुआ पूरा डिटेल ले लिया, क्या इतनी टेढ़ी खीर मेरे मुंह में कैसे जाएगी। तो सोचने वाली बात है, ये खीर टेढ़ी थी, राइट, कि उसका प्रेजेंटेशन गड़बड़ था। मेरी अपलाइन ने मेरे को बताया कि दोस्त बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन लोग इसका गलत प्रेजेंटेशन, गलत तरीके से लोग इस बिजनेस को पेश करते हैं, राइट। तो यह चीज़ क्लियर हो गई है। तो मैंने उनसे बोला कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस है ना, जिसको आप पार्ट टाइम करके एक अच्छी इनकम बना सकते हो। तो आपको क्या लग रहा है। उन लोग ने बोला होगा कि क्या है बताइए। नो, उन्होंने बोला ये एमवे तो नहीं है, राइट। और जैसे ही बोले एमवे तो नहीं, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मैं कह रहा बिगर नाम बताए कैसे इनको पता चल जाता है ये एमवे तो नहीं है, राइट। फिर एक और फ्रेंड के पास गया, वो भी मेरे साथ का ही फोटोग्राफर था। उसको जब मैं कॉन्टेक्टिंग करने गया तो वो उसका क्या कहते हैं, उसका कंप्यूटर का काम था। तो उसको कभी मैंने फोटोग्राफी सिखाई हुई थी, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता था। लेकिन जब मैं उस दिन गया तो उसने मेरे को देखा भी नहीं।
तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई संदीप भाई मैं आया हूँ। तो बोला आप एमवे कर रहे हो ना? मैं कहा हाँ। तो बोला मैं एमवे वालों से बात नहीं करता। अब इसके बाद मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि लगता है मैं बहुत कुछ गड़बड़ काम करने लगा हूँ, है ना। अब मैंने मन ही मन क्या सोच लिया कि जिसने मुझे ज्वाइन कराया है इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। क्या मैं देखा हूँ दोस्तों, ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि ये बिजनेस में आना आसान है तो लोग आ जाते हैं, लेकिन जहां 2-4 लोगों ने उनको मना किया तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब मैं सोच में पड़ गया इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो फिर जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको बोला कि देखिए एमवे बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ क्योंकि मेरा सीजन का टाइम आ गया। तो बोले क्या करना पड़ेगा? मैं कहा भाई कम से कम 6 महीने को छोड़ दो, मैं अपना सीजन निपटा लूँ, क्योंकि अभी तो एमवे से पैसा आने वाला नहीं है ना, अभी तो मेरे को पैसा अपने प्रेजेंट काम से ही आएगा। तो उन्होंने मेरे को 6 महीने के लिए छोड़ दिया। राइट, 6 महीने के बाद वो दोबारा फिर मेरे यहाँ पास आए और इस बार उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका एमवे करना है, इस बार उन्होंने बोला कि दिल्ली चलना है। मैंने कहा एक बात बताइए, मैं तो सारा कुछ जान गया हूँ इस बिजनेस के बारे में, आपने बताता मैं दिल्ली में ऐसा क्या मिलेगा? बोले नहीं, आप दिल्ली चलिए, अगर आप दिल्ली चले गए है ना तो वहां आपको ये बिजनेस समझ में आएगा। दोस्तों मेरा कहने का क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अपने पड़ोसी को देख के, अपने फ्रेंड को देख के ये मेंटलिटी मत बनाइए कि यही एमवे। राइट, तो मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उनके साथ दिल्ली ना जाऊं, लेकिन जब वो जिद पे आ गए और उन्होंने एक वर्ड बोला कि अगर आप मेरे साथ दिल्ली चलते हो और एक बार फंक्शन अटेंड कर लेते हो तो वहां के बाद मैं कभी नहीं आपको बोलूंगा कि आपको इस बिजनेस को करना है। और फिर मैं दिमाग दौड़ाया। मैंने दिमाग क्या दौड़ाया कि चलो मैं दिल्ली चलते हैं, उसके बाद ये दोबारा हमको छोड़ देंगे। तो मैं फोटोग्राफर था तो कुछ अपना ऑर्डर लिया कि चलो फोटोग्राफी के टूल्स वगैरह ले आऊंगा, ये सोच के मैं उनके साथ दिल्ली चला गया। और दोस्त वो जो एमवे का दिल्ली वाला फंक्शन था वो ऐतिहासिक फंक्शन था, दिल्ली में गुड़गांव में हुआ था, वाटिका ग्राउंड में हुआ था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस फंक्शन में लगभग 25 से 30 हजार लोग थे। तो जब मैं उस फंक्शन में गया तो मैं एक ही चीज देख रहा था कि इतने सारे लोग जो हर प्रोफाइल के, क्या किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो कुछ तो है, ये दिमाग के अंदर घुस गया। 2 दिन का फंक्शन खत्म हुआ, उसके बाद वो मेरे पास आए, बोले करना है? तो अंदर से एक आवाज आई, करना नहीं है क्या, अब करके दिखाएंगे। राइट, और वहां पे हमने डिसीजन लिया और जब फेथ लेके वहां से हम आए यहाँ पे तो फिर वही फ्रेंड मिले हंसने वाले। राइट, लेकिन अपना फेथ तो जोरदार था वहां से लौट के आने के बाद। राइट, तो फिर उन्होंने जब फेस से हमने उनसे बात किया, उन्होंने हमारा बिजनेस देखा और उन्होंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया दोस्त, है ना। और इस तरह हमारा बिजनेस चलना चालू हुआ। 2001 में हमने इस बिजनेस को साइन किया, 2005 में हम इसमें प्लैटिनम चले गए, 2007 में हम इसमें फाउंडर प्लैटिनम चले गए। और उसके बाद फॉरेन ट्रिप का दौर, ड्रीम का दौर, अच्छी इनकम का दौर, ये सारा कुछ आना चालू हो गया। आज हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। आज हमारे मन में यानी हमारे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बताऊं ये बिजनेस कैसा है दोस्त, है ना। आज अंदर से एक ही आवाज आती है कि थैंक गॉड हमने कुछ पुण्य के काम करे होंगे जो ये बिजनेस हमारे समझ में आ गया। राइट, हमेशा गॉड का थैंक्स करते रहते हैं, है ना। और उसके बाद दोस्त हमारी एक अच्छी इनकम इसमें हो गई थी। यानी अगर मैं कुल मिला के बोलूं, फोटोग्राफी लाइफ में 1 साल में मैं जितना पैसा कमाता था उससे कहीं ज्यादा मैं इनकम टैक्स पे करने लगा इस बिजनेस के थ्रू। एक गुड इनकम थी, लेकिन एक और भी अच्छी इनकम और अगले लेवल में जाने के लिए मैं मेहनत बहुत कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था। और थैंक गॉड उस समय हमारी मुलाकात हुई, है ना, लॉकडाउन के बाद हमारे अपलाइन से, है ना, ग्रेट अपलाइन से जो मेंटर ऑफ द मेंटर हैं डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र बैच। मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार तालियां होंगी दोस्त, है ना। इनके संपर्क में जैसे ही आए, राइट, तो उनकी जो ब्लेसिंग मिली तो लगा कि हमारी जिंदगी बदल रही है। राइट, उनके संपर्क में आने के बाद दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा, है ना, कि अगर आप इस बिजनेस को रियल बड़ा करना चाहते हैं तो जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल आपकी अपलाइन है, आपके मेंटर हैं, आप उनके संपर्क में आइए। उनके संपर्क में आए और जब उन्होंने हमको बताया कि विनोद ऐसे ऐसे काम करो, तो लॉकडाउन के समय जहां पे सारे बिजनेस धराशायी हो रहे थे, लोगों के बिजनेस डाउन हो रहे थे, उस समय हमारे बिजनेस ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ा। हमारी टीम में बहुत सारे लोग सफल होना चालू हुए और इस बिजनेस में हम लोग सेम ईयर, एक एमरल्ड होता, हम लोग एमरल्ड गए और उसी साल हमने इस बिजनेस को फाउंडर एमरल्ड में कंप्लीट किया दोस्त, है ना। अभी भी हम लोग मेंटरिंग में हैं और हमें ये विश्वास है, ठीक है, कि अपलाइन की मेंटरिंग में हम लोग इस बिजनेस में बहुत जल्दी जो अगला नेक्स्ट पिन होता है डायमंड पिन ना, वो डायमंड पिन हम लोग अचीव करने वाले हैं। तो दोस्त मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि बिजनेस टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसको हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग से करते हैं। हम लोगों से बोलते हैं मैथ हमसे नहीं आती। राइट, प्रॉब्लम ये नहीं है
प्रॉब्लम ये कि हम एक टीचर को ढूंढ लें और वो हमको पढ़ाने लगे, हम पढ़ने लगेंगे तो हमसे आने लगेगी। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसके जो सक्सेसफुल लोग हैं वो दिल खोल के आपको सिखा रहे हैं। और जब सफल व्यक्ति दिल खोल के आपको सिखा रहा है तो सीखने में क्या जाता है? कितने लोग हैं जो सीख सकते हैं? हैंड रेज करेंगे अपना। और अगर रियल आप सीख सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं इस बिजनेस को आपको आगे जाने से रोक दे, है ना। तो मैं एक ही बात बोलूंगा, कम इन जॉइन अस, बिजनेस को स्टार्ट करिए, अपने सपने पूरे करिए। 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा बिजनेस है ना। और गॉड के हमारे ऊपर, हम लोग के ऊपर कुछ ज्यादा कृपा थी, हमने 18 साल पहले इस बिजनेस को साइन किया। कुछ लोग आज ज्वाइन करेंगे और दोस्त कुछ लोग 20 साल बाद ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बिजनेस तो अच्छा है ना। मैं हम लोग को एक ही चीज लगता है कि अगर हम इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या कितना अच्छा बिजनेस है, पार्ट टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी है, पार्ट टाइम है, ठीक है, नहीं है, राइट, कोई ओवरहेड नहीं है, ठीक है, होम बेस्ड बिजनेस है, घर में रह के करना है, बस सिर्फ हमको अपने आप को टीचेबल बनाना, सीखने के लायक बनाना है और दुनिया को नहीं सुनना है। क्योंकि हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब जब कोई बड़ा काम हम करेंगे तो आम आदमी को समझ में नहीं आता है दोस्त, बड़ा काम। अगर हम एवरेज काम करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे एवरेज काम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जैसे मैं पहले फोटोग्राफर था तो लोग मेरे को बोलते रहे और फोटोग्राफर साहब, हेलो, रिस्पेक्ट थी दोस्त, पैसा नहीं था, ठीक है। इस बिजनेस को आप स्टार्ट करोगे तो इसमें टेम्परेरी हो सकता है 2 साल, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल आपको रिस्पेक्ट ना मिले दोस्त, लेकिन उसके बाद बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। क्योंकि ये बिजनेस, आज हमें क्या लगता है, ये बिजनेस लोगों को मेंबर बनाने का नहीं है दोस्त, ये बिजनेस लोगों की लाइफ चेंज करने का, लोगों की जिंदगी चेंज करने का है, राइट। तो मैं यही बोलूंगा, विश्वास करिए, क्या जाएगा? अगर आप नहीं कर रहे इस बिजनेस को स्टार्ट करते तो आपका जाता क्या है? अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि अगर कोई भरी बाल्टी में छलांग लगाता है सुसाइड के लिए तो मुझे नहीं लगता कि सुसाइड करेगा वो। क्या हाथी पर टूटने वाले, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो सेम बिजनेस है ना, इतना आसान हो गया बिजनेस, है ना। तो कॉर्पोरेशन का सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है, कॉर्पोरेशन का सपोर्ट मिल रहा है ना। हमसे ज्यादा इस बिजनेस में जो हमारे अकाउंट मैनेजर हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट रनिंग है स्टाफ है ना, हमारी अपलाइन है, ये सब हमारे साथ है ना। तो बस मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर मैं लास्ट में हम लोग मैसेज देना चाहें तो हमारा एक ही मैसेज है कि दोस्त, अगर ये बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आपको भगवान की प्रेयर करना पड़ेगा, पहला, राइट। सेकंड मेरा मैसेज है कि आप अपने आप को टीचेबल बनाते हुए अपने अपलाइन, अपनी ग्रोइंग अपलाइन के सबमिशन में आ जाइए, तो ये बिजनेस तो चुटकियों में हो जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू, गो डायमंड।